एक महाराज कन्या थी, वो कन्या सयानी हुई। कन्या सयानी हुई, सयानी का मतलब क्या, विवाह करे जैसी हुई। पिता को चिंता हुई और पिता ने रिश्ता देखना प्रारंभ किया। और उस कन्या ने पिताजी से क्या कहा कि हे पिताजी, भले ही आप मेरे लिए कैसा भी लड़का ढूंढे, ठाकुर जी आने का समय हो रहा है। बिल्कुल रास्ते में है ठाकुर जी, संकेत दे रहे हैं कि आ रहा हूं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो महाराज उस कन्या ने कहा, देखो पिताजी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि विवाह नहीं करूंगी, विवाह करूंगी, लेकिन मेरे योग्य होना चाहिए और मेरी शर्तें माननी चाहिए। बोले क्या? कि घर का काम करूंगी नहीं, घूंघट निकालूंगी नहीं, घर का काम करूंगी नहीं, घूंघट निकालूंगी नहीं, और रोज 7 जूते उसको दूंगी। क्या कहा? रोज 7 जूते उसको दूंगी। अब महाराज ऐसा वर कहां मिले है? चलो भाई, काम का तो कोई बात नहीं, चलो मां तो नहीं ढके, कोई बात नहीं, लेकिन 7 जूता कौन खाओ महाराज? जहां भी चर्चा चले कि साहब ये 2 शर्त तो मंजूर है, लेकिन ये तीसरी शर्त मंजूर नहीं है। मार छोरा दोरो घणो मोटो करियो, मैं जूता खाऊं थोड़ी करियो। अब उसके योग्य कोई वर नहीं, चारों तरफ घूम लिए। अब महाराज कन्या का पिता हार गया, बोला मैं हारी उम्र कंवारी रही, आप छाती रान दिया। और महाराज क्या हुआ कि उस गांव से 1-2 गांव आगे एक गांव था, वहां पर एक पिता और पुत्र रहते थे। उसका विवाह नहीं हो रहा, किसका? पुत्र का। मां थी नहीं और विवाह नहीं हो रहा था। तो वो समाचार उसके घर पर पहुंचे कि फलाने फलाने गांव में एक कन्या है, लेकिन उसकी शर्त एक ही है कि घर में काम नहीं करूंगी और घूंघट नहीं निकालूंगी और 7 जूते मारूंगी रोज। अच्छी बात। वो अपने पिताजी के पास गया, पिताजी पिताजी यहां संबंध की बात करो। अरे बेटा, काम को नहीं करे, काम नहीं करेगी, कोई बात नहीं, इतना दिन कौन देख, तो हम पिता और पुत्र ही तो है, कोई बात नहीं, हम अंदर अपना उसको बना के भोजन करा देंगे, अच्छी बात है। अरे बेटा, वो घूंघट नहीं निकालेगी तो क्या थाने माने सिवाय और है कौन करे? कोई बात नहीं, तो बेटा 7 जूता मैं खाऊं, थाने थोड़ी खाऊं, मैं खाऊं, लुगाई मारे सही जाएगा। क्यों बेटा? शर्त पक्की का पक्की। पहुंचा कन्या के वहां, आओ साहब, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हाँ साहब, मेरे बच्चे के लिए मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना है। क्यों साहब? पहले शर्त के साहब सब मान ली, हमने सुन ली, हम तैयार हैं। बोले ठीक है, ठीक है, तो पर विवाह का जो भी है कार्यक्रम तय करो, अच्छी बात है। अब महाराज तिथि नक्षत्र के अनुसार विवाह कर दिया गया। पहले क्या होता था कि पहले विवाह करने के बाद फिर बाद में गोना होता था। गोना का मतलब समझो? मुकलव, मुकलव हो। तो अबे तो हाथों हाथ पने सीताराम, क्यों हमें पन्नी चाहिए 32 35 साल जी, तो घर रागन कई कई नीट दोरी तो नमो नारायण माने एडो छई जैन, माने बेडो छई जैन, और मारे बराबरी रो कोनी बा जीते वा उम्र सीताराम होती रहे। 2 साल महाराज मुकलावे के लिए नहीं गया हूं, 2 साल हुई
और पिताजी से बोला, पिताजी अब मैं बींदनी लेने जाऊं? हाँ बेटा जा। समाचार पहुंचा दिए। और महाराज जमाई आया, बड़ी लाडकोड किए और गीत गारी गाई। सुबह सीख दी महाराज। पहले छकड़े थे महाराज, छकड़े पे बैठाया और महाराज विदा हुए वहां से। और विदा होते ही आगे आए, चलते चलते बीच रास्ते में अब वो छकड़ा क्या बोल रहा है? चरचू चरचू चरचू। अब वो व्यक्ति क्या कह रहा है? पीछे तो उसकी नई नवेली दुल्हन बैठी है और वो छकड़े से क्या कह रहा है? ए छकड़ा, ये चरचू करना बंद कर। अब कोई मनुष्य हो तो सुने ही सही ना। अब छकड़ा बेचारा क्या सुने, लकड़ी क्या सुने? क्या देख देख, मैं अब की बार और कह रहा हूं, ये चरचू बंद कर, नहीं तो मेरा दिमाग जानता है ना तो कैसा है। अब वो छकड़ा सुने क्या? वो अब तीसरी बार का नहीं सुना तो अपनी पत्नी नई नवेली दुल्हन को बोला, नीचे उतर। नीचे उतरी। हाथ में एक पिंजरा था, उसमें मुर्गा भी था महाराज। अब महाराज नीचे उतरा और नीचे उतारा और नीचे उतार कर महाराज वो जो काटते हैं ना कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी निकाली और कुल्हाड़ी निकाल के और दे दे महाराज उस छकड़े का तहस नहस कर दिया। और तहस नहस, तुझे पता नहीं मेरा दिमाग कैसा है? मेरा दिमाग सटक जाता तो मैं किसी की नहीं सुनता। अब महाराज उसका ये रूप देखा और जट उसने कभी से कह रहा हूं, अरे मान जा मान जा मान जा, मानता ही नहीं। अब वो छकड़ा तो टूट गया। अब चलो पैदल। वो मुर्गा था, पिंजरा पकड़ा दिया, पिंजरा पकड़ा दिया महाराज। अब महाराज के ले इसको लेके चल। अब वो चल रही है। अब महाराज चले तो कहीं उबड़ खाबड़ भी जगह आए तो महाराज अब चले तो वो मुर्गा इधर बोले को इधर बोले को। अब वो हिले डुले। अब मुर्गे को बोला है, मुर्गा देख ले वो छकड़े का हाल देखा कि नहीं देखा? चुप हो जा, चुप। अब वो बेचारा इधर घूमे तो वो बोले को। एक बार का, दो बार का, नहीं माना। उसको कहा पिंजरा नीचे रखा। पिंजरा तेरे को इतनी बार बोला, सुनता ही नहीं है। और अंदर से पकड़ घाट घाट सीधा रहा। तुझे पता नहीं मेरा दिमाग कैसा है? अब वो यहां तक घूंघट आया, वहां सीधा शट देनी आ गए। शट यहां पे ससुराल पहुंचे। आगे जाकर देखा कि महाराज ओ हो बेटो बींद नहीं लायो तो मैं तो कहीं उगड़े मुंडे रहूं मैं तो। अरे बेटा गूंग तो कीकर काढ़ियो है के पिताजी मारो जीव जाने कीकर कढ़ायू कढ़ा दियो है। अबे अबे आगे देख क्या जाओ। अब महाराज घर में लाया और कहा देख तुझे मालूम है ना मेरा दिमाग कब सटक जाता है? तो अपने सुबह टाइम से ही अपना काम है ना। हाँ वो छकड़े का हाल देखा ना, वो कहा देखिए मुर्गे का हाल देखा ना। अब वो सुबह 4 बजे उठे महाराज और थोड़े दिन में भोजन बनाना सिखा दिया। फिर बोला देख एक बात कहूं, कोई मेहमान आए ना तो किसी को राबड़ी सोगरा बनाना है तो मैं इस आंख से इशारा करूंगा तो उसको राबड़ी सोगरा और वही खिलाना है, और इस आंख से इशारा करूं तो उस दिन मालपुआ खीर वगैरह बनाना, ये ध्यान रखना। बोलते बिल्कुल। साल भर हुआ महाराज। उसका पिता ने कहा कि क्या बात है, साल भर हो गया कोई समाचार है नहीं, जाऊं तो सही, जाकर देखूं तो सही उन बाप बेटे का मेरे बेटी ने क्या हाल कर रखा है। अब जूता देवनी भूल गई महाराज। मिठा है कि जूता कई है अटे गांड को मुड़ देना पड़े।
और महाराज अब 1 साल बाद में पिता गया, और पिता गया तो अंदर जैसे ही प्रवेश किया, देखा आहा सब जगह साफ सफाई। वो के साफ सफाई तो बड़ी सुंदर है। बाप बेटा काम तो छोको करे, 8 को नहीं जीते, बेटी देगी झाड़ू काटती। ये क्या परिवर्तन हुआ? अंदर गए, आओ बैठो शाहजी आराम करो। अब महाराज उसकी हिम्मत नहीं कि उसके बाप के सामने जाए, और वो कहां खड़ी है? दीवार के पास में, और ऐसे देख रही है। अब सगा गणित आवे तो महाराज उनको भोजन प्रसादी, और अब वो उसकी आंखें कहां पे? उसके पति की आंखों पर। कि कौन सी आंख से इशारा हो? उसने सोचा हमारे पिताजी आया तो जरूर मीठे मीठे बनू न कही। उसने इस आंख से इशारा किया, हाँ ठीक है। अंदर गई महाराज, वही राबड़ी सोगरो बनान। आओ बैठो बेजी सा जीमो। बैठे क्या देखो, कोई सगा संबंधी आवे तो कोई मीठो चूटो तो आवती राबड़ी ने तो वट घर ही खावता। ठीक है सर, क्या भोजन कर लिया? हाँ अब आराम करो आप। अब सुबह हुई महाराज, सुबह हुई, वो फिर देख के सामने। अब महाराज जैसे ही आंखों से आंखें मिली, इस आंख से इशारा किया, हाँ वो कहा ठीक है सर। अंदर गई, मालपुए खीर बनाई और बढ़िया पिताजी को भोजन कराया। अब महाराज बेटी के घर ज्यादा रुका नहीं जाता है। बेटी के पास गए कि बेटा की कर? के पिताजी देखो यो की कर। के बेटा वो परिवर्तन, ये परिवर्तन कैसे आया? पता नहीं, आई गया पिताजी, ज्यादा कहीं बोल। अच्छा बेटा चलो बहुत खुश रहे। क्या मैं खुश हूं दुखी हूंगा तो मैं जानू। अब महाराज अपने जवाई साहब के पास गया ससुर। क्यों जवाई साहब, हाथ जोड़ के एक बात पूछता हूं। बोले क्या? कि मेरी बेटी का यह कायाकल्प किया था आपने, कैसे किया ये मुझे बता दो। बोले क्यों? क्यों जवाई साहब, मैं भी पिछले 50 वर्षों से भुगतभोगी हूं। मारक बता दीजिए। जवाई ने कहा कुछ नहीं, मर्यादा और आंख में रंग रहना चाहिए। ज्यादा बोलने से और ज्यादा तू तड़ा करने से और आपस में शब्दों के बाण मारने से कुछ नहीं होता है। बडेरा कहे नहीं कि घोड़ो चाले तो आंकस उचाले, हाथी चाले तो आंकस उचाले है। तो महाराज ये एक कहानी है, इसमें ज्ञानवर्धक भी बात है। ज्ञानवर्धक ये है कि हमेशा स्त्री को अपने ससुराल की परंपरा के अनुसार ढल जाना चाहिए, कोई जिद नहीं करनी चाहिए। कई कन्याओं को हमने सुना है, मारे बराबरी होई, गवर्नमेंट नौकर होई तो जाऊंला, मैं नौकरी करूला, वो करूला। तो जिद कहीं काम नहीं आती है। काम क्या आता है कि उसके ससुराल में क्या रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज में ढल जाना ही एक स्त्री का, एक कन्या का परम कर्तव्य है। और वही संस्कारित बच्ची अगले घर में जाकर अपना घर समझकर उस घर को स्वर्ग बनाती है महाराज।